माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। बारिश हो रही है और बहुत अच्छा ही लग रहा है हमको, क्योंकि बहुत यहाँ पे ना गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, तो अब बारिश हो रही है तो उसी बारिश में हम लोग ये वीडियोस को बना रहे हैं। और एक्सरसाइज नंबर ये 6 है, उसको हमें पढ़ना है, ऑक्सफोर्ड का ये। तो उम्मीद है आप सभी भी इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं लिखा क्या है, क्योंकि इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर 5 जो है ऑक्सफोर्ड वाला जो है हमने पढ़ा हुआ है। तो जब 6 में आएंगे तो ये भी सिमिलर ही है, मतलब थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है उसको हमें देखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है क्या आप एक डॉक्टर हैं। देखिए, इससे पहले उसमें आ रहा था तो क्या आप बीमार हैं, क्या आप उदास हैं, उसमें आ रहा था, है ना। लेकिन क्या आप एक डॉक्टर हैं, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ मिक्स वगैरह भी चीज़ होंगे। यानी इससे पहले जितने भी मतलब हम लोगों ने एक्सरसाइज कंप्लीट किया उस सभी को मिला करके उसमें से पूछा जाएगा, है ना। तो उसी को हमें बनाना है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। क्या आप एक डॉक्टर हैं। सपोज यहाँ पे अगर क्या नहीं रहता, क्या, तो आप एक डॉक्टर है, यू आर अ डॉक्टर। तो यू आर अ डॉक्टर, तो आर पहले आ जाएगा, है ना, क्योंकि क्या पहले लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आर यू अ डॉक्टर। ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है। आर यू अ डॉक्टर, है ना। नहीं मैं डॉक्टर नहीं, नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो नहीं का होता है नो, कोमा लगा हुआ है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ये तो हमने पहले भी बनाया हुआ है। आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं क्या डॉक्टर नहीं हूँ, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। और ये क्या है, ध्यान से देखिए, ये है इंटेरोगेटिव और ये है नेगेटिव, मतलब ये कि सवाल जवाब की तरह ही। और ऐसे भी मैंने पहले बताया था कि जब भी ऐसे सवाल आते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं, क्या पहले लगा हुआ रहता है, तो उसका जवाब जब भी शुरू होगा ना, तो पहले क्या होगा कि पहले या तो यस होगा या तो नो होगा। अगर यहीं पर रहता यस आई एम ए डॉक्टर, है ना, लेकिन नहीं है तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि नहीं, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। तो वही बात है। उसके बाद देखिए, मैं एक अभियंता हूँ, मैं एक अभियंता हूँ, आई एम एन इंजीनियर। अब एन क्यों लगा, बिल्कुल सही, यानी कि इंजीनियर जब भी हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, ए एन के चैप्टर में तो हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल के लिए, ई इंजीनियर बोल रहे हैं, तो ये स्वर का जो भी होता है ना, अ से लेकर अ तक जो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो वो उसका जब भी उच्चारण आएगा तो एन का प्रयोग होगा। इतना तक ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है क्या वे लोग कवि हैं। तो इतना बताइए, वे लोग कवि हैं का क्या होगा, दे आर पोएट, है ना। तो वही, अब क्या वे लोग कवि हैं, और वैसे भी क्या वे लोग कहें तो बहुत सारे ज़्यादा लोग होंगे ना, तो दे आर पोइट्स, मतलब वे लोग कवि हैं, दे आर पोइट्स। लेकिन क्या वे लोग कवि हैं, आर दे पोइट्स, आर पहले आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे आर दे पोइट्स, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि सवाल है। हाँ देखिए, इसका जवाब क्या आ रहा है, हाँ वे लोग कवि हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे यस, यस दे आर पोएट्स, वे लोग कवि हैं, है ना। क्या आप व्यस्त हैं, वो सब छोड़िए, आप व्यस्त हैं का क्या होगा, यू आर बिजी। आर यू बिजी, आर यू बिजी राइट नाउ, क्या आप अभी व्यस्त हैं, आर यू बिजी, क्या आप व्यस्त हैं, क्वेश्चन मार्क। नहीं मैं व्यस्त नहीं हूं, सवाल उसका जवाब आ गया नो, नो आई एम नॉट बिजी, है ना। उसके बाद देखिए, क्या वह सुंदर है, क्या वह सुंदर है, वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज प्रीटी, है ना, सी इज ब्यूटीफुल, सी इज प्रीटी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्या वह सुंदर है, तो इज सी प्रीटी, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या वह नेक है, क्या वह नेक है, वह नेक है, सी इज जेंटल। और क्या, यहाँ लड़का भी हो सकता है, लेकिन हम लोग लड़की के बारे में ही बना रहे हैं, अभी यहाँ से शुरू हुआ है तो उस हिसाब से हम लोग बना रहे हैं। क्या वह नेक है, तो यहाँ पर इज सी, क्या वह सुंदर है, इज सी प्रीटी, क्या वह नेक है, तो फिर वही इज सी जेंटिल, क्वेश्चन मार्क। हाँ वह नेक और सुंदर, ओ इसका मतलब ये सवाल जवाब ही चल रहे हैं, मतलब इस एक्सरसाइज में। हाँ, तो हाँ के लिए हम लोग लगाएंगे यस, यस
शी इज जेंटिल एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ठीक है। अब लिखा हुआ है क्या वे लोग तैयार हैं। वे लोग तैयार हैं का क्या होगा? दे आर रेडी। आर दे रेडी? आर दे रेडी, है ना। आर दे रेडी क्वेश्चन मार्क, है ना। वे लोग तैयार नहीं हैं। क्या वे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वे लोग तैयार हैं? आर दे रेडी? वे लोग तैयार नहीं हैं। ये तो यहाँ पर देखिए वे लोग तैयार नहीं हैं, ये ना नहीं जो है बीच में आ रहा है, यानी कि सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो दे आर नॉट रेडी, ठीक है। क्या वो घमंडी है? क्या वो घमंडी है? अब यहाँ पे देखिए घमंडी है यानी कि लड़का भी हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे वो घमंडी है। तो घमंडी का क्या होगा? यानी कि ही इज प्राउड। अगर वह घमंडी है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? क्या वो घमंडी है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज पहले आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे लिखेंगे इज ही प्राउड, है ना। वो घमंडी नहीं है। ही इज नॉट प्राउड, है ना। ही इज नॉट प्राउड। वह नेक और विनम्र है, यानी कि सवाल जवाब ही चल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे ही इज जेंटिल एंड हम्बल, है ना। हम्बल मीन्स विनम्र। क्या आप लोग विद्यार्थी हैं? आप लोग विद्यार्थी हैं का क्या होगा? आप लोग विद्यार्थी हैं। आर यू स्टूडेंट्स? आर पहले, यानी कि आप लोग विद्यार्थी हैं, तो यू आर स्टूडेंट्स। और क्या आप लोग विद्यार्थी हैं? आर यू स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? आर यू स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क। हाँ हम लोग विद्यार्थी, यस वी आर स्टूडेंट्स, है ना। बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स। क्या यह लाभदायक है? यह लाभदायक है। दिस इज यूजफुल। तो अब क्या पहले है तो इज पहले रखेंगे ना। इज दिस यूजफुल क्वेश्चन मार्क। यह लाभदायक नहीं है। दिस इज नॉट यूजफुल, है ना। यह बेकार है। दिस इज यूजलेस। क्या पिताजी व्यस्त हैं? द फादर इज रेडी बिजी। तो यहाँ पर इज पहले लिखेंगे। इज फादर बिजी, है ना। तो इज फादर बिजी और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगाना क्योंकि सवाल पूछ रहा है। हाँ वे व्यस्त है, तो यहाँ पे लिखेंगे यस वे व्यस्त हैं। ही इज बिजी, है ना। अगर सवाल जवाब ही पूछे नहीं क्या पिताजी व्यस्त है, इज फादर बिजी, यस ही इज बिजी हो। अब यहाँ पे दी नहीं लगाएंगे। हाँ वे व्यस्त हैं, ये बात हो रही है पिताजी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो पिताजी की बात हो रही है। अब अलग से रहता वे व्यस्त है तो तब शायद सोचते कि हाँ दे आर बिजी, बट यहाँ पे पिताजी की बात हो रही है तो हम लोगों ने उसके हिसाब से इस ट्रांसलेशन को बनाया। एक्सरसाइज नंबर 6 है ये, और ये समाप्त हुआ। और धीरे धीरे हम लोग बहुत कुछ समझ पा रहे हैं। यहाँ पे वर्ड्स मीनिंग को भी हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं कि कहाँ पर क्या वर्ड मीनिंग है। कुछ वर्ड मीनिंग नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं। और एक बात और इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि जैसे हम लोग 6 एक्सरसाइज में पहुँच गए, ठीक है। तो अब इससे पहले जितने भी हम लोगों ने बना लिया है उस सब में से निकाल कर पूछा जाएगा। आगे जितना ही हम लोग आगे जा रहे हैं तो पीछे से पकड़ करके पूरा उसको क्या करेगा वो पूछा जाएगा। तो पीछे का भी याद रहना ज़रूरी है, और उसमें वर्ड मीनिंग भी है तो उसको भी तो याद रखना ज़रूरी है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे हैं। और मुझे लगता है कि डाउट वगैरह है तो ज़रूर पूछा करिए। हालांकि ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, सेंटेंस है ये। तो यूज़ ऑफ एम इज़ आर हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड का है ना। तो मुझे लगता है अगर कहीं भी डाउट है जस्ट कमेंट, एंड मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए कीप ए स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।